ड्वार्फ प्लेनेट। हाँ हाँ, डॉर्फ वो प्लैनेट की रिकॉर्डिंग श्रेणी स्टार्ट में नहीं किए थे, डालते थोड़ा हैं। सा पहले से करते हैं ना। अंग्रेज जस्ट अ सेकंड। कहानी, प्लूटो का नाम सुन, छोड़िए, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। प्लूटो की कहानी। प्लूटो का नाम सुना है ना आपने? अरे वो हमारे सौर मंडल में जो है ना, पृथ्वी। मैं भी भोरंगदास ही हूँ। इतने सालों से आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, प्लूटो के बारे में तो सुना ही होगा। तो प्लूटो को पहले हम एक ग्रह की तरह माना करते थे। फिर बाद में अचानक क्या हुआ पता नहीं, वैज्ञानिकों ने उसे ग्रह की श्रेणी से निकाल के बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया। अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसको? बौने ग्रह। ड्वार्फ प्लेनेट। हाँ हाँ, डॉर्फ प्लैनेट की श्रेणी में डाल दिया। तो तो हुआ यूं कि इससे प्लूटो को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो आज भी सूरज का चक्कर वैसा ही काटता है जैसे पहले काटता था। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हजारों लाखों प्रकाश वर्ष दूर पृथ्वी नाम के एक ग्रह पे एक छोटे से बंद कमरे में चार आदमी उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, उसे किस श्रेणी में डाल रहे हैं, किस श्रेणी से निकाल रहे हैं। चाहे तो आप उसे ग्रह का नाम दे दीजिए या उपग्रह बुला लीजिए, चाहे तो आप उसे धूमकेतु ही बुला ले, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने हिसाब से, अपने गति से अपने रास्ते पे चला जा रहा है। प्लूटो की तरह बनिए साहब जी, प्लूटो की तरह। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, बी लाइक प्लूटो। अच्छा चलता हूँ साहब जी। जय शिव शंभू। हर हर महादेव। तो आप लोगों ने देखा प्लूटो की कहानी, ठीक है। क्या इसमें बताया गया कि कोई हमारे बारे में क्या सोचता है, इस पे कभी विचार नहीं करना चाहिए, ध्यान नहीं देना चाहिए, ठीक है। हम क्या सोचते हैं, हमारे माता जी पिताजी क्या सोचते हैं हमारे बारे में, है ना, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। 10 लोग 10 तरह की बातें करेंगे, अरे क्यों कर रहे हैं तैयारी, क्या मतलब है, क्या जरूरत पड़ा हुआ है, ऐसे ही 1 घंटे के लिए बैठ जाना है, ठीक है। तो बस उन लोग को थोड़ा सा वहां तो सुन लेना, लेकिन उसके उसको दिमाग पे नहीं लाना है, ठीक है। आप जैसे तैयारी कर रहे हैं करते रहिए, खूब पढ़िए, है ना। किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। आज जो आपके बारे में गलत बोल रहे हैं, अगर कुछ साल के बाद कुछ अच्छा बन जाइएगा तो उनके मुंह से ही अच्छी बातें सुनिएगा। तो समय का इंतजार करना चाहिए, झगड़ा कर लो, उनका सर फोड़ दो, है ना, उठा के पटक दो, क्या ही होने वाला उससे। काहे हमारे बारे में ऐसा बोल दिए, आपका हिम्मत कैसे होता है, मन मुटाव जो भी होगा, फालतू चीज। अपने काम से अपना परिचय देना है, ठीक है। इसलिए ये कहानी आपको बताए थे। अ, आशा रखते हैं कि जो बच्चे YouTube पे कर रहे हैं वो कर कंटिन्यू कर रहे होंगे। हम्म। तो राइटिंग का आया है मेरे पास, कुछ कुछ चीजें मैं आपको बताता हूँ। राइटिंग राइटिंग राइटिंग। मोहित सबसे पहला, मतलब सबसे लास्ट में ही भेजा है ना। ये है मोहित की राइटिंग, और आपको दिखाई दे रही होगी, अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मोहित आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है। हम्म। इसको ऐसा ही जारी रखना है, इंग्लिश भी ठीक है ना। मतलब ऐसा ऐसा होता है कि एक आप बहुत अच्छा कहें तो बहुत अच्छा नहीं है, डिसेंट, है ना।
इतना है कि सामने वाले को पहचान में आ जाए। ठीक है। तो मोहित आपकी होगी ये। हम्म। अंकुश ने भी भेजा है, अंकुश शायद है या नहीं, आई डोंट नो। हिंदी की राइटिंग काफी सही है। इंग्लिश वाला भेजा नहीं है। ओके। फिर आमरीन आपने भेजा है, आपकी दोनों राइटिंग इंग्लिश और हिंदी दोनों सही है ना। हिंदी तो काफी सही है ना। आप थोड़ा ऐसा कोशिश कर सकते हो कि इसका जो लेंथ है ना, इतना इतना छोटा है, इसको थोड़ा बढ़ाओ, है ना। थोड़ा सा, है ना, बढ़ा सकते हो, नहीं तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा इसको इंक्रीज करना है, जैसे आपने ये लिखा है, कल्पना चावला दिखाई दे रहा है, तो ये छोटा है ना, मतलब ये आपने ये पूरा जगह दिया हुआ है यहाँ पे। ये पूरा आप आधा में ही हटा दे रहे हो। ठीक है। थोड़ा इम्प्रूवमेंट है लेकिन समझ में आ रहा है, नो इशू। हिंदी सही है, हिंदी काफी सही है, हिंदी काफी सही है। आप लोग ये कविता लिख के लाए हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगा। नहीं तो गाय या फिर किसी चीज पे वो निबंध लिख के ले आते हैं छाप के। वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कविता एक अलग चीज है। चलिए। आमरे नाप का हो गया। ओके। चांदनी। चांदनी आपका राइटिंग बहुत अच्छा है, मतलब आपको थोड़ा लपेटने में मजा आता नहीं, किधर गई चांदनी है। ये जो दिखाई दे रहा है, शाम देख लो, अगर देख लो, र जहाँ है, श जहाँ है, ऐसा लपेटी हो। है। ठीक है। वह है शाम, हजार, फिर इधर क्या है। ठीक है, जहाँ जहाँ र है वहां वहां पूरा एकदम नीचे तक ले आना है। और इंग्लिश भी ठीक है। टी, टी ये जहाँ आ रहा है वहां आप पेड़ बना दे रहे हैं, मतलब पूरा लाइन ही। टी 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 जहाँ है पूरा सटा देना है, मतलब ऊपर से नीचे तक, है ना। तो आपकी हिंदी अच्छी है, इंग्लिश भी ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है, नो इशू। बढ़िया। हम्म। पैराग्राफ छोड़ना नहीं आता क्या, खुशी? कहाँ है ये? हैं? दीन बंधु के समान न होते हुए तो समस्त हिंदी संसार में आज अगर इतनी जैसी लोग दिख दिख का भी गलत लिखियो, दिख ऐसे ही हुआ है? साहित्यकार की तरह दिख पड़ी है कि नहीं, दिख पड़ी है सर्वत्र। राइटिंग आपका सही है ना। इतना करिएगा तो ये क्या होगा, मिक्स हो जाएगा। जो पढ़ने वाला जो एग्जामिनर है ना, कहेगा ये के लिख ले रही। राइटिंग में कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आमरीन का आधा है, आपका एकदम पूरा आधा से भी थोड़ा ज्यादा हो गया है। ठीक है। राइटिंग में कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा इसको छोटा, थोड़ा छोटा लिखिए, थोड़ा सा छोटा, ज्यादा नहीं, थोड़ा। दुर्गा, फिर वही, तू चल मैं आई का हिसाब है। हम्म, देखिए, तो आपको ये दिखाई दे रहा है। राइटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइटिंग बहुत अच्छा है। ठीक है। थोड़ा सा गैप देने का ट्राई कीजिए, है ना। शब्द के बीच में कितना गैप होता है। देखिए, इसमें आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि क्या होता है, इसमें केवल गोला भरने वाला बीमारी रहता है।
ठीक है, रगड़ने वाला, ऐसे ऐसे करके एकदम पूरा। बस उतना ही है, राइटिंग उसमें कोई नहीं दिखेगा। लेकिन जैसे ही आप कॉलेज में जाइएगा, चाहे अगर आप एमबीबीएस पढ़ रहे हो या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में हो या फिर कोई सा भी कॉलेज में हो, वहां लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो वहां के लिए हमेशा तैयार रहना है। और किसका आया है? आरती का शायद आया है। आरती है इधर। आरती का भी बहुत अच्छा है, देखो करें। ये भी थोड़ा सा इसका बड़ा है, बट ठीक है। जहाँ पे ई आ रहा है ना, तो मतलब पूरा ऊपर नीचे पूरा ई ऊ जहाँ आ रहा है, पूरा धर के रगड़ देना है। ठीक है, आरती का भी सही है। इंग्लिश का भी ठीक है, डिसेंट है। ओके। और किसी का आया था क्या? नुमान। अंग्रेजी का मतलब नहीं अच्छा है, इसको अच्छा नहीं कहेंगे। बट ये पहचान में आ रहा है, थोड़ा सुधारने की जरूरत है। हिंदी, क्या बात है। देखिए कैसे स्पेस दिया जाता है, कैसे शब्दों के बीच में अंतर रखते हैं, कैसे पैराग्राफ दिया जाता है, इसमें सब दिखाई दे रहा है आपको। थोड़ा थोड़ा ज्यादा गैप लिया है, जैसे बिना बिजली है, तो ये थोड़ा सा ज्यादा गैप ले लिया है। कम कम है ना, एक शब्द का, दो शब्द के बीच में एक अक्षर का गैप होना चाहिए। ध्यान रहेगा। दो शब्द के बीच में एक अक्षर का गैप होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं। और किसी का आया है? आई गेस इतने ही लोगों का आया है, बाकी लोग तो सो रहे हैं शायद। हाँ, इतने लोग का आया है, काफी प्रसन्नता हुई आपकी राइटिंग देख करके। सबसे अच्छा राइटिंग, सबसे अच्छा राइटिंग, सबसे अच्छा राइटिंग है, एक बता रहा हूँ। चांदनी। आपकी हिंदी बहुत अच्छी है। चांदनी के लिए ताली बजा दीजिए आप लोग। ठीक है, काफी अच्छी है। ठीक है, दूसरा है, इंग्लिश नहीं अच्छा है। ठीक है, इंग्लिश में थोड़ा ध्यान रखिए। इंग्लिश में तो टी है ना, उसको पूरा एकदम लपेट नहीं देना है, थोड़ा कम लीजिए। दूसरा अंकुश, बहुत अच्छा राइटिंग है इसका। ठीक है, मुस्कान का आया है क्या मेरे पास? वेट, मुस्कान, नहीं, नहीं भेजिए, नो इशू। हम्म। और आप में भी, आप में मतलब आप लोगों से अच्छा दो लोगों की राइटिंग है। एक तो आई है लेकिन लिखी नहीं है वो, आर्य नंदिनी इधर है, उसका राइटिंग बहुत बढ़िया है। उसके बाद चांदनी का है, शिव साहु जिनके पापा का नाम है। और फिर चांदनी का है, जिनके पिताजी का नाम सुदर्शन सिंह। ठीक है, तो ये तीन लोग हैं। और अंकुश, तो इन चारों के लिए ताली बजा दीजिए। ठीक है, तो काफी अच्छा है ना? अ, एक विद्यार्थी की
हैंड राइटिंग उसका एक पहचान होता है। ठीक है, इसलिए हैंड राइटिंग को थोड़ा सुधारेंगे, थोड़ा सा चेंज करना है। जैसा पता है वैसा कीजिए, है ना। अभी भी जैसा है ना, बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सामने वाले यानी पढ़ सकता है जो भी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि खुद ही लिख रहे हैं बाकी सामने वाला भाड़ में जाए, खुद ही पढ़ रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। चलिए, तो एक सवाल हमसे पूछा गया है, जो कि है अ, सवाल नंबर ये 17। 17 सवाल नंबर आप लोग को आता है। कैसे नहीं बना हो मोहित? पंचायती चल रहा घर है फिर? कैसे? क्या दिया हुआ है? कॉट ए। कॉट ए का मतलब tan ए का उल्टा, यानी कॉट ए 5/6 है, तो tan ए कितना हो जाएगा मेरे पास? 6/5। ठीक है, जब tan ए हमारे पास 6/5 आएगा, tan ए का मान है 6/5। ठीक है, तो tan ए का मान 6/5 है, तो P मेरे पास यानी लंब मेरे पास कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। या सेंटीमीटर नहीं, छोड़ दो, 6 ले लो, 6। ठीक है, लंब आ गया 6। और अम, ये 6 आया, और मेरे पास आधार आया 5। यहाँ से लंब कितना आ रहा है बताओ? लंब कैसे निकालते हैं? अंडर रूट, सॉरी, कर्ण कैसे निकालते हैं? अंडर रूट लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब का वर्ग यानी 6 का वर्ग, और आधार यानी 5 का वर्ग। कितना आ रहा है बताइए? सारे लोग अपना वीडियो ऑन रखेंगे? मतलब ये हम क्या, ये छपवा लें? कृपया करके वीडियो ऑन रखिए। और थोड़ा सा समय पे आइए, ठीक ना। 7 बजे शुरू किए हैं, 7:30 बजे आ रहे हैं, बताइए। समय है। नहीं सर, हम तो यही समय पे आएंगे, यही हमारा समय है। जाओ ना, कौन पूछ रहा है? आएंगे जाएंगे। मेरा माइक ऑन है, किसी का माइक नहीं ऑन हो रहा है, आमरिन। वेट 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट। म्यूट ऑल, अभी अभी आप करिए, बताइए। करिए, ऑन करिए, बताइए। 61 61 रूट 61। वर्गमूल 61। ठीक है, रूट तो, तो अभी हमसे पूछा क्या है? साइन ए का मान। साइन ए क्या होता है? लंब बटा कर्ण। लंब कितना है? 6। कर्ण क्या है? क्या था इसमें दिक्कत हो? बताएगा? हाँ हाँ, चिल्लाओ चिल्लाओ। माइक ऑन मत करो, खूब चिल्लाते रहो, क्या सुनाई देगा हमको? बोलो। बताइए अभी।
बोलो रे बोलो, काहे? बताइए लड़का का भगवान। हाँ अभी अनम्यूट करो। अगर अगर वो लगाए हो ईयरफोन तो निकाल दो। हाँ। हाँ देख हो लो। गया। आया आया, आवाज आया। कहाँ दिक्कत आ रहा था बच्चा? ये 10 समझ में नहीं आ रहा था। कोट। क्या नहीं समझ में आ रहा था? 10 का उल्टा आप कोट बताए ना। है? हाँ वही। उसका मान PYH बताया अभी। PYH नहीं बोलो। तो इस जिसका इसका वीडियो नहीं है, वो ऑन नहीं है, उसको हम यहाँ से निकाल रहे हैं, है ना? वीडियो ऑन करिएगा फिर इधर आइए। काजल का तो दिक्कत है। और कोई है? ईयरफोन लगा ले भैया। सर हाँ लगा सकते हो। सर 36 बताइए तो। बता रहे हैं। अभी ईयरफोन लगा के तेरा आवाज नहीं आएगा, ठीक है? ईयरफोन निकाल के बोलना। माइक, ईयरफोन का तुम्हारा माइक सही नहीं है। ठीक है, 36 पूछ रही हो? 36। ये वाला कल बताए है ना? ये वाला चीज आप लोगों को नहीं बताया, सेक सेम। बताएं सर लेकिन कौन आता है आंसर? क्या हो गया? लेकिन बताओ, लेकिन क्या? सर उतना समझ में नहीं आ रहा है क्या नहीं आ रहा कैसे है? हुआ। अरे सूत्र जानती हो ना, फिर अगर मतलब तुमको कैसे बने। इस पे मत ध्यान दो ना, इस पे कहाँ ले ध्यान दे रही हो? इस पे ध्यान दे के बनाना है, चलो बनाते हैं, बढ़िया है। हम आपका समय थोड़ा सा जाया करेंगे। 5 sin A = 3। तो साइन ए का मतलब क्या हो गया? 3/5। हमें इसका लंब मालूम 3, कर्ण है 5, है ना? और हमें निकालना है बी का मान। ठीक है? बी कैसे आएगा? वर्गमूल कर्ण का वर्ग माइनस इसका वर्ग, लंब का वर्ग आएगा। 5 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग, यानी 4 आने वाला है। 25 - 9 16 हो जाएगा। 16 का वर्गमूल 4। बी आ गया मेरे पास। tan निकालना है, तो tan क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब क्या है? 3। आधार क्या है? आया 4। सेक निकालना है, यानी कॉस का उल्टा होता है। कॉस का उल्टा होता है क्या? सेक। कॉस आधार क्या होता बटा है? लंब। कॉस का क्या होता है? आधार बटा लंब। आधार बटा लंब। वाह वाह वाह। कॉम्प्लीट करो। कोस का। हाँ कोस का सर। हाँ 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 हाँ। आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण, तो सेक का क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार। कर्ण क्या है? 5। कर्ण क्या है? 5। आधार क्या है? 4। अब अब सेक का वर्ग कर दो, यानी 5 का वर्ग बटा 4, 5/4 का वर्ग। और इसका वर्ग करोगी tan का, तो tan क्या है? 3/4। अच्छा अमरीन, तुम्हारे आसपास लोग ऐसे बोलते रहते, कहाँ पढ़ती हो? रूम में सर। तो दरवाजा नहीं है? है। फिर बंद कर दो।
या जो है उनको बोलो थोड़ा शांत रहे, या बाहर जाके थोड़ा बात कर लें अगर रहा नहीं जा रहा है तो। ठीक है आमरेन, हाँ देखिए यहाँ पे 5 का वर्ग क्या हुआ 25, 4 का वर्ग 16, -9/16। यहाँ से लघुत्तम आया 16, ऊपर क्या बचा 25 में से 9 कितना आता है, ये भी 16 ही आएगा। 16/16 1। जो हम इतना निकाले, हम केवल एक फॉर्मूला लिख पाए हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग मत भूलिए। कौन कौन सा? साइन का वर्ग प्लस कॉस का वर्ग, इसका मान 1 होता है। कॉस 1 का वर्ग प्लस कॉट का वर्ग, इसका नहीं सॉरी माइनस है ना, यहाँ पे माइनस होगा। माइनस कॉट का वर्ग 1 होता है। सेक का वर्ग माइनस tan का वर्ग, ये भी 1 होता है। इसको काहे बोल रहे हैं, मैंने का दिक्कत हो गया। एक ही कोण के लिए, एक समान समान कोण के लिए ये चीजें होती है। ठीक है, चलिए कार्य ऊर्जा पढ़ाते हैं, है ना। और किसी का सवाल है? और किसी का कोई सवाल है तो कृपया बताएं। नहीं तो कार्य और ऊर्जा स्टार्ट करते हैं। कितना आराम से पढ़ाते हैं, नहीं हमको कभी कभी ऐसा लगता है बच्चा लोग बहुत खुश रहता है ना। आप बताइए, कृपया बोलिए, कितना अच्छा अच्छा शब्द इस्तेमाल करते हैं। नहीं सर, इस ऐसे पढ़ने का आदत नहीं है, इतना इज्जत से नहीं पढ़े हम कहीं। हम लोग हैं लथेर। जब तक मास्टर कुछ बढ़िया शब्द ना निकाले तब तक मन मन नहीं लगता है, मजा नहीं आता, कि लगता नहीं हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पढ़ाई ऐसे ही किया जाता है ना। डांट के मार के कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, आप जैसे कोटा जाइएगा ना, कोटा में हम थे तो वहां के टीचर क्या करते हैं ना, बोलते हैं बाबू तुम यहाँ से जाने के बाद क्या करते हो, क्या आगे करोगे, क्या तुम बनना बनना चाहो, कुछ भी हमको कोई मतलब नहीं है। आप पढ़िए या डूब मरिए, कोई आवश्यकता नहीं है। यही कहेंगे बाहर के लोग, बाहर जाइएगा ना पढ़ने के लिए कभी, मतलब ऐसे। ठीक है, किसी को कोई मतलब नहीं है आपके जीवन से, है ना। यही मतलब, आपसे मतलब रखने वाले केवल दो इंसान हैं, आपके पापा आपकी माँ, है ना। माँ और पापा, और वो भी आपका मतलब सहयोग करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो तुम पूरा अचर बचर खा करके पेट दर्द देने लगा, पूरा फूड पॉइजनिंग हो गया है ना, 1 महीना तक तुम परेशान रहे। परेशानी तो मम्मी पापा नहीं झेले ना, सुबह उठते उठते बेटा ठीक हवा, ना ना पापा दर्द दे थे, इतना ही होगा। आपका दर्द निकाल के अपने से में नहीं ना डाल लेंगे। तो इस दुनिया में हम अकेले आए हैं, अकेले ही सारा काम करेंगे, अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो पढ़ने के लिए बोला जा रहा है तो आप पढ़िए। हेलो सवाल पूछने में केवल दो लोग हैं। एक काहे फूक मार रहा है रे? सर, आवाज टेस्ट कर रहे थे। हेलो भैया वीडियो। मतलब आवाज नहीं ना जा रहा था, दूसरा वाला हेडफोन डाल लिए। हाँ देखो इतना कितना दिमाग काम किया तुरंत। ठीक है, तो केवल 3 लोगों ने हमसे कुछ पूछा कि भैया
ये नहीं आ रहा है। बाकी लोग क्या चेहरा देख रहे हैं? हम्म? आप लोग को एक चीज बताया था ना, देखिए। अरे हाँ, इसको लगा के रखिए, ठीक है। इसको लगा करके रखना है, जहां पढ़ते हैं। चाहे आप फोटो कॉपी करा लीजिए, किसका क्या बोलते हैं, मतलब 2-3 रुपए का फोटो कॉपी करा लीजिए, चिपका दीजिए जहां बैठते हैं, और पढ़िए, ठीक है। चलिए, कार्य और ऊर्जा पढ़ते हैं, ठीक है। अ, ये डाल लीजिए, क्या बोलते हैं, हेडिंग डालिए, कार्य और ऊर्जा। कैसा लगा पढ़ के, पहले तो ये बताओ। त्रिकोणमिति कैसा लगा? अच्छा लगा। बहुत अच्छा बहुत सर। अच्छा लगा भैया। बाकी भैया ठंडा बहुत लग रहा है, हम बोलेंगे नहीं। पढ़ाइए पढ़ाइए, जल्दी पढ़ाइए, निकलेंगे हम शांत रहेंगे। एक तो अभी रजाई में घुसने वाला समय है। ठंडा लग रहा है, बैठा के पढ़ा रहे हैं। कोई बात होता है? यही करते हैं, यही टीचर हैं हम कहेंगे हम कहेंगे 2 चमेटा लगा नहीं ना है, 2 चमेटा लगेगा तुरंत ठंड गायब हो जाएगा। हाँ जी, देखिए, कार्य और ऊर्जा, ठीक है। तो आ, हम बल पढ़ चुके हैं, इसीलिए इसको पढ़ना थोड़ा जरूरी है ना। लिखिए, कार्य। कार्य, विज्ञान के अनुसार कार्य किसे कहते हैं, वो अभी उसका परिभाषा लिखिए, ठीक है। पता है तुम लोगों को, कभी कभी हमको ताज्जुब होता है कि हम अंग्रेजी में पढ़े, हिंदी में पढ़ा किस रहे हैं। परिभाषा बोले ही नहीं, डेफिनेशन हमेशा बोले। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्क, ये अंग्रेजी चल रहा था। बताने का ये मतलब है कि हम अगर इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी मेहनत करिए, ठीक है। लिखिए, कार्य। कोई कार्य तब का, विज्ञान के अनुसार, भौतिकी के अनुसार, विज्ञान छोड़ो, भौतिकी के अनुसार कोई कार्य तब होता है, भौतिकी के अनुसार कोई कार्य तब होता है जब एक पिंड, जब एक पिंड एक बल के अनुप्रयोग के अधीन, जब एक पिंड एक बल के अनुप्रयोग के अधीन। ये बोल क्यों नहीं रहे, बोल क्यों रहे यार, लिखो यार। मुंह दुख जाएगा मेरा। और इतना ही जूम हो सकता है, देखो 600% जूम है। दिखाई दे रहा है, साइड में देखो, परसेंटेज दिखाई दे रहा है तुमको, 600%। और आगे जूम करना है तो आप कर सकते हैं, मोबाइल पे ऐसे 2 उंगली को स्क्रीन पे रखिए, और दोनों के बीच गैप को बढ़ाइए। टैप करने से भी होता है। आपसे ज्यादा ना तेज है सर हम। अब हमारा स्क्रीन पे टाइप करना था, पता चलेगा। कहेगा ना, एक कौन बाबू है, हट 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 हट।
पूरा नहीं लिखना है, जस्ट आपको इतना लिखना है, कोई कार्य तब होता है जब एक पिंड एक बल के अनुप्रयोग के अधीन एक निश्चित दूरी तय करते हुए गतिशील होता है। बस इतना ही लिखना है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। देखिए कार्य। ठीक है, बल आप पढ़ चुके हैं। बल क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण। ठीक है, ये कहां से आया? ये ऐसे आया, संवेग आवेग है ना, वस्तु के आवेग, वस्तु के आवेग से हम वस्तु का आवेग प्रति अ, समय, प्रति सेकंड या प्रति यूनिट टाइम मिनट कुछ भी हो। ठीक है, अब कहते हैं वस्तु का आवेग। कौन बताएगा वस्तु का आवेग क्या होता है? जस्ट अभय मुद्रा प्लीज। हम तो त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे सर, अभी क्या पूछ रहे हैं पीछे वाला? हम तो सब भूल गए, आप नहीं बताएंगे। अरे तो बिल्ली वाला कहानी हो गया आप लोग का। बिल्ली वाला कहानी पता है कि नहीं? दो बिल्ली थी, है ना, वो गोबर ठोकते हैं ना, तो वो दीवार पे गोबर ठोक रही थी, एगो एगो निकाल दे रही थी। उसको लग रहा था बिल्ली को कितना हम काम कर लिए पीछे वाली को। अब पीछे वाली बोलती थी कहाँ काम किया, देखो तो कोई नहीं लगा है कहीं भी। आप लोग पढ़िए यार, आपके बदला हम नहीं ना घुस जाएंगे हम आप बता भैया। में। हम बतला। कौन बोल रहा है? हम। अच्छा, हम का नाम देखो, हम बोल रहा है, देखो हम मतलब 10 गो लोग होता है ना। नहीं सर, हम बिहारी हैं, आप भी तो बिहारी हैं। हाँ हाँ समझते हैं हम, चलो ठीक है हम। कौन बोल रहा है? मोहित। हाँ हाँ जी बताइए, बोलिए। हम्म, बल और समय का गुणनफल आवेग कहलाता है। वाह वाह वाह, क्या बात है। और कोई? और अरे बंद कर यही माइक, है। हो गए तो। हाँ, दूसरा। संवेग के परिवर्तन के दर को। देखो लड़का बोला है संवेग में परिवर्तन की दर कहाँ होता है, मारेंगे सर हम। संवेग परिवर्तन बोलते हैं, दर कहाँ होता है आवेग? अने वही। वही, आवेग मतलब होता है संवेग में परिवर्तन। ये आप लोग को समझ नहीं आता, गजब हो। संवेग परिवर्तन कैसे होता है? जैसे टकराने के बाद का संवेग और टकराने से पहले का संवेग, यानी प्रारंभिक संवेग और अंतिम संवेग, दो तरह का संवेग होता है ना। शुरू में कुछ वेग से चल रहा होगा, तो द्रव्यमान से उसमें गुना कर देंगे तो संवेग आएगा, तो वो आरंभिक संवेग हो गया। फिर आता है अंतिम संवेग। ठीक है, जो अंत में उसकी चाल है। और वेग कह लो, हम वेग ही कर लो, कंफ्यूज हो जाओगे। वेग, अंत में जो उसका वेग है उसमें किससे गुना कर देंगे? द्रव्यमान से, तो वो अंतिम संवेग आएगा। इन दोनों के बीच का अंतर, इसको हम आवेग कहते हैं। तो न्यूटन ने बताया, न्यूटन चाचा ने, ये बल का दूसरा नियम है। बल सॉरी, गति का, गति का दूसरा नियम। ठीक है। हम्म, किसी भी वस्तु के द्वारा कितना बल लगाया जा सकता है उसके बारे में ये दूसरा नियम बताता है। वो होगा उस वस्तु के संवेग में अंतर कितना होता है समय के साथ। यानी संवेग में अंतर, जैसे मान लीजिए एम भी, ये अंतिम संवेग हो गया और ये आरंभिक संवेग हो गया, बटा समय। ये क्या पढ़ा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं सर, समझ नहीं आ रहा है? किसको नहीं समझ में आ रहा है?
कृपया करके अभय मुद्रा बनाइए। आ रहा। ठीक है। अब यहां से हम द्रव्यमान को बाहर निकालते हैं, तो अंदर बचेगा भी माइनस यू बाई टी। द्रव्यमान को थोड़ा सा और बाहरी कर दिए और इसको ऐसा लिख दिए, भी माइनस यू बाई। क्या है ये? क्या है ये? कौन बताएगा? हाँ, अभय मुद्रा प्लीज। अच्छा, ये दिव्यांशु, हाँ बोलिए। वो संवेग है। चलिए, हो गया, हटाइए। और अभय मुद्रा एक इंसान का बना था, वो भी गलत आंसर है। संवेग आवेग। वेग माइनस यू का सर पता नहीं चल रहा क्या होता है। पता नहीं चल रहा है सर क्या होता है। बंद कीजिए मैया, माइक बंद कीजिए। और आवेग है। आवेग भैया। गलत। और वेग आवेग। का नाम होता है। कोई जो बताएगा, मतलब थोड़ा सा, है ना, नोट कर रहे हैं किसको किसको देना है गिफ्ट। हाँ। हाँ जी। चलिए, कुछ कुछ बोलते रहिए। हाँ, अंजू बताएगी जल्दी से। स्वरण। ताली बजा दीजिए। बस लक्षण बस सुधार लो। बस। समय में परिवर्तन, ये वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। हम तो दिमाग बंद करके आते हैं भैया। उसमें उसमें तो वेग माइनस संवेग बटा समय। वेग माइनस संवेग, शामिल होगा। तो क्या बोल रही हो? अंतिम संवेग माइनस आरंभिक संवेग, भी माइनस यू बटा टी, ये क्या होता है? त्वरण। द्रव्यमान। क्या? ये रख। क्या? द्रव्यमान भी तो है। हम द्रव्यमान के बारे में थोड़ी पूछे हैं, गोला इसीलिए लगाए हैं, अखिया कहा बटेर बन गए। हैं? बताइए। हम इसके बारे में पूछे थे, गोला लगा कि भी माइनस यू बाई टी क्या होता है। तो बल होता है, ठीक है। है ना, किसी भी वस्तु के द्वारा कितना बल लगाया गया, ये उसके संवेग में परिवर्तन के दर से पता चलता है। ठीक है। ये बताता है आपका गति का दूसरा नियम। बल बराबर, है ना, क्या होगा? एम भी माइनस एम यू बटा टी। और यही टी को अगर इधर ले जाएंगे तो गुना हो जाएगा। तो बल गुना समय, जो आवेग बोल रहा था वो ये होता है, ऐसे आता है। बल गुना समय क्या होता है? आवेग। आवेग क्या बताए हैं? आवेग। संवेग में परिवर्तन। ठीक है। इसीलिए आवेग का तुम लोग एन, ये एसआई मात्रक कहीं कहीं देखोगे, न्यूटन सेकंड। वो किस लिए होता है? ये बल और समय का गुणनफल भी आवेग होता है, इसलिए। तो बल का मात्रक न्यूटन और समय का सेकंड। नहीं तो अब इसी हाँ। को तुम सॉल्व कर दोगी तो क्या आ जाएगा? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, दोनों बराबर है, दोनों एक ही जैसा है। ठीक है। तो कार्य हम पढ़ा रहे थे आपको, है ना। देखिए, तो बल के बारे में हम लोग देख लिए। कार्य कौन कैसे कर सकते हैं? जब हम बल लगाएंगे किसी वस्तु पे, विज्ञान के अनुसार जब किसी वस्तु पे हम बल लगाते हैं तभी कार्य होता है। ठीक है ना। जैसे मान लो हम इस वस्तु पे, ये एक वस्तु है। अच्छा, ये दिव्यांशु है, ठीक है, ठीक है। मोहित इसको धक्का मार रहा है। ठीक है।
मोहित जो है दिव्यांशु को धक्का मार रहा है, उसका बल कितना लगा रहा है? F लगा रहा है। दिव्यांशु कह रहा है हम हिलेंगे नहीं। ठीक है, तो मोहित के द्वारा काम नहीं समझा जाएगा। जिस पर बल लगाया जा रहा है, अगर उसके स्थान में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, तो विज्ञान के अनुसार कोई कार्य नहीं किया। जैसे मान लीजिए बहुत बड़ा पत्थर है और पूरा धक्का मार रहे हैं, ठीक है। जैसे पत्थर छोड़ लो, दीवार दीवार को हम्म। धक्का मारो, हिलेगा क्या? कभी नहीं। ठीक है, यानी कभी नहीं, काहे नहीं हिल। दीवार अगर कूट का होगा तो हिल नहीं जाएगा, गजब है। जो दीवार होता है वो ज्यादातर ठोस चीज का बना होता है, मतलब, है ना। तो क्या होता है, उतना बल नहीं लगा पा रहे हैं जब वो हिल, तो हमारा कार्य तो, मान लो 1 घंटा तक दीवार को धक्का मार रहा है, तो तुमको लगेगा ना कि इतना काम कर लिया, इतना पसीना निकल गया हमारा। विज्ञान कहता है पसीना निकले चाहे कुछ, जिस पे बल लगा रहे थे वो हिला नहीं है। काम। आप कोई काम नहीं किए हैं, आपको एक ढेला नहीं मिलेगा, तो आप विद्रोह करिएगा। तवे से हम्म। दीवार के धक्का दे रहे हैं, दिख नहीं रहा है काम कर रहे हैं। इतना देर से पसीना वसीना सब निकल गया, हमको भूख लग रहा है। हाँ, और कहता है पैसा नहीं देंगे। बोला कि तुम विज्ञान पढ़ल है? ये विज्ञान के नाना, विज्ञान नहीं कहता, काम तो कर भी किए हैं हम, हमारा एनर्जी डाउन हो गया है। ठीक है, तो विज्ञान तब तक आपको नहीं मानेगा जब तक जिस वस्तु पे आप बल लगा रहे हैं वो हिले ना। अब मान लीजिए दिव्यांशु हिल गया, है ना, यहां से कुछ दूर चला, है ना। मान लीजिए ये, भैया आवाज सही से नहीं आ रहा है। किसी को ऐसा लग रहा है क्या? नहीं। क्या? किसी को क्या, सब नहीं, आवाज आवाज अच्छा आ रहा है तो अभय मुद्रा बनाइए। केवल तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, डीजे अभी बजा के रखा है। आ रहा है। सभी तो का क्या, तो आवाज अच्छा, सही से हाँ नहीं आ नहीं रहा है। ठीक है। अरे अरे भैया, जीवन से प्यार है आपको कि नहीं? है। काहे, काहे मतलब इतना छोटा उम्र में प्राण देना चाहते हैं? शहीद में भी नहीं गिनाइएगा। हम्म, हो गया। कोई बात नहीं। चलिए, ठीक है, आप लोगों को भी लग रहा है भैया खाली बोलते हैं, तो बोलते या करके दिखाएं तब मानोगे। तो क्या है, अगर ज्यादा बदमाशी करने का शौक चढ़ रहा है ना, तो बॉर्डर पे चले जाओ। ठीक है, वहां निपट लो, कुछ काम आ जाओगे देश के। ठीक है, दो चार होके ढेर करके आ जाना। चलिए, ये क्या है, बल इसने लगाया तो दिव्यांशु हिल गया, यहां से यहां तक, है ना, हिला। ये दिव्यांशु, कॉपी पेस्ट, है रहा। ठीक है, ये हिल गया। तो दो दो इंसान है। ये रहा इसका मालिक, इन लोग का। बोला मालिक पैसा दीजिए। तो मोहित लगाया धक्का तो नहीं हिला, है ना। अगला लगाया, क्या बोलते हैं, दूसरा बंदा लगाया, कौन किसको ले ले, करण, हाँ, करण को लेते हैं। करण को, करण धक्का लगाया तो लग गया। अब करण जा रहा है किसके पास? मालिक के पास। ए मालिक पैसा दूं, और काम हो गया। तो बोलेगा हाँ हाँ तुम पैसा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। उसको विज्ञान से इतना प्यार था इस आदमी को, कि ये नहीं दिखाई दे रहा है कि शरीर में जान नहीं बचा है। बहुत बहुत हिलाया वो, अपना हिसाब से खूब कर लिया।
ठीक है। तो मोहित को पैसा हम्म। नहीं मिला और करण को मिल गया। अब झगड़ा होगा मोहित और करण में, ठीक है। अरे ढेर बनल है, इस तरह से है ना, झगड़ा होगा। तो बोलेगा भाई वो विज्ञान से चल रहा था, तुम सही नहीं हिला तो हम क्या करें, हम हिला दिए तो वर्ग को कार्य कहा रहा है। ठीक है। तो जो काम होता है वो होता है बल और विस्थापन का गुणनफल। लिखिए कॉम, वर्क बराबर कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। ठीक है। तो आप देखिए, विस्थापन बोल रहा है, तो जैसे मान लो अब मोहित क्या करेगा, है ना, मोहित सोचेगा कि थोड़ा और मोहित नहीं, करण सोचेगा थोड़ा और कमा ले हम, मालिक को थोड़ा खुश कर दे रहे हैं, है ना। खुश करने के चक्कर में इसका ये पैसा निकलेगा, किधर है कि नहीं करण है। अरे चला गया, तो किसी और को लेते हैं, नहीं करण को ही लेते हैं, अच्छा समझ में आएगा। तो करण सोचा कि मालिक मालिक को कुछ और खुश करते हैं, है ना, और डबल पैसा मिल जाएगा हमको। हिल तो जाइए रहा है ना, है ये है एक बांस के। तो यहां से धक्का मारा करण, फिर यहाँ ले आया, वहीं पे जहां था वहीं पे ले आया। ठीक है। अब मालिक के पास जाएगा, तो वो चप्पल तैयार करके रखेगा इसके लिए, है ना। बोलेगा बाबू ढेर ढेर बने तुम, अब विज्ञान कहता है कोई काम नहीं किया तुम। विस्थापन शून्य। हाँ, क्या हो गया, विस्थापन शून्य हो गया, शून्य जीरो, हो गया। जीरो। ठीक है। तो अब कहता है भाई, अब ये दोनों जाएगा, दोनों मिल के मारेगा इसको, है ना। ये दोनों भाई देखो सही में बदमाश आदमी था। ये दोनों उठेगा, बोलेगा ढेर विज्ञान विज्ञान कर ले, बताइयो तो रहा हम, है ना। तो फिर बोलेगा कि नहीं नहीं भाई, तुम डबल काम किया तो डबल पैसा दे दे रहे हैं, और ये इसको अपना काम का पैसा मिल जाएगा। तो दोनों को पैसा मिल गया। तो जैसे काम आपको दिख रहा है कि काम कर रहा है, ठीक है ना। जैसे कोई एक बंदा है, वो नीचे से उठा के कपार पे बोझा रख ले है, वो 3 घंटा रहा खड़ा वहीं रहा, ठीक है। तो जो वस्तु था उसका स्थान में परिवर्तन नहीं हुआ, उसी स्थान पे है, तो विस्थापन अभी भी शून्य है। अब उसको बोलिएगा हम्म। 3 घंटा से बेचारा बोझा उठा के खड़ा है कि तुम कोई काम नहीं किए हो, आपको बर्वे न करेगा, मरवे करेगा ना सर। पूजा थोड़ी करेगा, है भैया। 3 घंटा से क्या हम्म। यहाँ बाबा जी बने ले छबरा। 3 घंटा से हमको बाबा जी बना के हैं, बद आदमी है भाई। तो आप लोग को ये कहानी बताने का केवल एक कारण था, आप विज्ञान के अनुसार कार्य कब होता है इसको समझ पाए। अगर बल लगे और जिस पे बल लग रहा है वो वस्तु हिले, उसमें कुछ विस्थापन हो, तो क्या होगा, कार्य माना जाएगा। कार्य होगा। ठीक है? अच्छा, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। अब एक एक और चीज देखिए, जैसे ये एक वस्तु है ना, कार्य कैसे करते हैं देखो, ठीक है। ये इसमें एक रस्सी बांधा हुआ है ना। भैया बार बार ग्रुप में से हट हट जा रहे हैं। आप लोगों को पढ़ाई से प्रेम नहीं है लगता, नहीं।
क्या यार, इतना अच्छा से आपको कोई समझ, आप लोग खुद सोच करके देखिए, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, कौन बताएगा इस तरह से? बताएगा ही नहीं सर। बताएगा तो पैसा भी तो लेगा। मतलब फ्री का एजुकेशन का कोई वैल्यू नहीं है। आप लोग समझिए, समय जो है हीरा होता है, हीरा को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, है ना? हीरा कोई लाके आपको दे दे रहा है, उसको फेंकिए नहीं, उसका महत्व जानिए। ठीक है, कृपया करके इसको गंभीरता से लीजिए। अगर आप इस एग्जाम को पास कर लेते हैं तो ये केवल और केवल आपका भविष्य अच्छा करेगा। और अगर आप सबका भविष्य अच्छा होगा तो मेरा जो उद्देश्य है आपको इस तरह से पढ़ाने का, वो पूरा हो जाएगा, यानी बिहार का तरक्की। ठीक है, कृपया करके आप, अगर आसपास हल्ला हो रहा है, माइक ऑफ रखिए। ठीक है, आप सोच करके देखिए, आप वो घर पे बैठे हुए हैं, क्लास के अंदर दो आंटी लोग आई और पूरा झड़झड़ झड़झड़ पूरा खत्म हो रहा है, उधर ही बात पूरा चल रहा है, अच्छा लगेगा? सोच करके देखिए, वैसा ही क्लास है ये। गंभीरता से लीजिए, ठीक है? अभी आपको बता रहे हैं। ठीक है, ये बल ऐसे लग रहा है, एक इंसान है ऐसे खींच रहा है इसको। ठीक है, तो बल कैसे लग रहा है? थोड़ा कोण पे लग रहा है ना? किससे कोण पे है? सतह से, है ना? थोड़ा कोण पे है। ठीक है, तो अभी आपको कोई जानने का मतलब नहीं है, ठीक है? आप 11th में जाइएगा, 10th 11th में, तो आराम से पढ़ लीजिएगा इस चीज को, जस्ट आप समझिए। ठीक है, इधर क्या होता है, दो हिस्से होते हैं, इस फोर्स के दो हिस्से होते हैं। एक होता है लंबवत, एक होता है सतह के साथ। ठीक है, सतह के साथ, है ना? इसका मान होता है एफ साइन थीटा, और इसका मान होता है एफ कॉस थीटा, है ना? ऊपर में वस्तु नहीं जा रहा है, ये सतह पे ही चल रहा है। तो ये बल को कौन नलीफाई कर रहा है, कौन इसको देख रहा है? गुरुत्वाकर्षणीय बल। इसके बारे में ये लग रहा होगा, इस पे गुरुत्वाकर्षणीय बल तो हमेशा लगता है, तो ये इसको देख ले रहा है, यानी ऊपर नीचे, तो ये ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, किधर जा रहा है? सतह के साथ जा रहा है। तो केवल ये बल का मान देखते हैं। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं? बल, बल गुना विस्थापन, ये होता है कार्य। तो वो जो आप लिखे हैं उसमें ये लिख लीजिए, W बराबर, W बराबर F cos थीटा इंटू एस। जैसे आपको आ भी जाएगा, देखिए आपको बताते हैं। ये ट्रायंगल को हम अलग बना रहे हैं, देखिए ये जो ट्रायंगल बन रहा है, इसको थोड़ा अलग बना रहे हैं। ठीक है, ये जो त्रिभुज बन रहा है, इसको थोड़ा अलग बना रहे हैं, देखिए यहाँ पे है, ये है मेरा बल, ये बन रहा है इसका एंगल। ठीक है, समझ में आ रहा है? बल का ये वाला हिस्सा, है ना,
इसको कैलकुलेट करना है, देखिए, है ना। मानते हैं इसको x मान लीजिए, ठीक है, x मान लीजिए, ये है हमारा f, है ना। तो कर्ण का मान क्या है? कर्ण का मान क्या है बताइए? f, ठीक है। तो cos थीटा, है ना, cos थीटा बराबर होगा आधार बटा कर्ण f, ठीक है। cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, समझ में आ रहा है ना। ये जो जा रहा है, जो जिस जिस तरफ बल लग रहा है उस दिशा में बल कितना लग रहा है? F, टोटल F लग रहा है ना। तो कर्ण हमारा F हो गया। हमको पता करना है आधार की तरफ कितना बल लग रहा है, आधार की तरफ बल का कितना हिस्सा है वो देखना है। तो हम उसको x मान लीजिए, x मान लिए। हम जानते हैं आधार बटा कर्ण क्या होता है? cos थीटा, ठीक है। अब यहां से x का मान क्या आएगा? F cos थीटा, यही लिखवाए हैं आपको। तो एक कंपोनेंट होता है F cos थीटा और एक होता है F sin थीटा, ठीक है। समझ में आ रहा है? आप कहिएगा यहाँ है भैया, तो कोई बात नहीं, ये यहाँ से यहाँ F sin थीटा आएगा, एक वो आया F cos थीटा, ये F sin थीटा, और ये हम इसको पैरेललोग्राम बना दिए। तो पैरेललोग्राम में आमने सामने का भुजा बराबर होता है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएगी जब आप 11वीं में जाइएगा, 10वीं 11वीं में, ठीक है। तो वर्क क्या आया, कार्य क्या क्या आया? F cos थीटा गुना S, ठीक है। देखिए, वस्तु जा किधर रहा है? इस तरफ, ये है S का, है ना। बल किधर लग रहा है? इस तरफ, ठीक है। इसके बीच का एंगल थीटा लिए हैं, और जिस दिशा में विस्थापन हो रहा है उस दिशा में बल का कितना हिस्सा काम कर रहा है उससे ही मतलब है केवल, ठीक है। तो आप ये देखिए कि यहां हम ले रहे हैं, इस तरफ बल का कितना हिस्सा आया था मेरे पास? F cos थीटा। तो वर्क मेरे पास क्या आएगा? जितना बल लगा, बल गुना विस्थापन, यानी W बराबर एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। ये आया कार्य, ठीक है, इतना समझ लिया। यानी काम कब कहाएगा, कब शून्य कहाएगा? लिखिए, कार्य को शून्य कब कहते हैं? बाद में देख लेना बाबू, ठीक है, अभी समझना भी नहीं है। बस आप जानिए कि कार्य क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा होता है। और एफ एस कॉस थीटा, ये थीटा क्या है? बल जिस तरफ लग रहा है और जिस तरफ विस्थापन हो रहा है उसके बीच का कोण, बस, ठीक है। जो समझना है आप 11th में समझिएगा इसको, अगर आप भौतिकी लेते हैं तो, ठीक है। तो एफ एस कॉस थीटा समझ में आ रहा है? तो लिखिए, कार्य शून्य कब होता है, ठीक है। लिखिए, पहला, अगर लगने वाला बल शून्य हो, वाला बल का मान शून्य हो, ठीक है। दूसरा, दूसरा कब होता है? जब जिस वस्तु पर, जिस वस्तु पर बल प्रयुक्त हो रहा है उसका विस्थापन शून्य हो। तीसरा, लगने वाला बल, लगने वाले
बल और विस्थापन के बीच का कोण समकोण हो। यानी समकोण कितना होता है? 90 डिग्री। ठीक है। तो आपने लिखा कार्य शून्य कब होता है। देखिए, अब इसको समझिए। W बराबर एफ एस कॉस थीटा, इसका मान हम जीरो कर दें। किसका? बल का। तो 0 गुना S cos थीटा है। 0 से कुछ भी गुना करो, आंसर 0 ही आता है। तो कार्य शून्य। ठीक है। फिर बल लग रहा है लेकिन विस्थापन नहीं हो रहा है, कोण कोई सा भी रहे, तो भी शून्य हो गया। अब देखिए, अब बल भी लग रहा है, विस्थापन भी हो रहा है, लेकिन दोनों बल और विस्थापन के बीच का कोण है 90 डिग्री। कॉस 90 का वैल्यू कितना बताए थे? कॉस 90 का वैल्यू, आसमान की तरफ देख रहे हैं ताकि आंसर मिल जाए। कॉस 90 का मान कितना था? पेज पलट लीजिए बच्चा, देख लीजिए क्या होता है, क्या था मान। कॉस 90 का मान, जो जिसको बताना है, अभय मुद्रा बनाइए। ओके। चलिए बताइए, ये ओप्पो से जो भी बैठा हुआ जो, हाँ बताइए भाई। वाइट सी टी शून्य। शर्ट, क्या नाम है बाबू? मनीष कुमार। मनीष। मनीष के लिए ताली बजा दीजिए। शून्य। ठीक है। ठीक है ना? ठीक है, तो कॉस 90 का मान क्या होता है? शून्य, यानी 0। अब भैया ये कैसे होता है, ये देखिए कैसे। ठीक है, कैसे देखिए। हम लोग कभी, आप उपग्रह के बारे में सुने हैं ना? उपग्रह, सैटेलाइट। ठीक है, ये हमारा धरती का केंद्र है, ये हमारा उपग्रह है। इस पे बल किधर लग रहा है? इस तरफ, है ना? वो उसको खींच रहा है ना, उपग्रह को। लेकिन ये जा किधर रहा है? इधर। बल ऐसे खींच रहा है और जा किधर रहा है? इधर, यानी विस्थापन इधर हो रहा है। तो दोनों के बीच का कोण कितना है? 90 डिग्री। 90 डिग्री। ठीक है, तो धरती के द्वारा किया गया कार्य कितना है? शून्य। शून्य। ठीक है, धरती के द्वारा किया गया कार्य शून्य, क्योंकि कोण क्या बन रहा है? 90 डिग्री। हम जानते हैं एफ एस कॉस थीटा होता है। ठीक बराबर है, शून्य। 90। आ गया समझ में? अभी लिखिए, कार्य कब ऋणात्मक होता है? लिखिए, कार्य ऋणात्मक कब होता है, लिखिए। देखिए, जब प्रयुक्त बल और विस्थापन के बीच
180 डिग्री का, हाँ हाँ, पहला, अरे बैठा ना, कोई दिक्कत नहीं, बैठे वो बैठा, ठीक ठीक आई, ठीक बा, हाँ हाँ जा, बंद कर दो, हाँ। 180 डिग्री का कोण होता है, यानी क्या बोलना चाह रहा है, बल इधर लग रहा है, जा ये इधर रहा है, ठीक है। तो विस्थापन इधर हो रहा है और बल इधर लग रहा है, दोनों के बीच का कोण कितना है 180 डिग्री। है ना, यानी पीछे, ठीक है। सरल रेखा पे 180 डिग्री। विपरीत विपरीत दिशा में चलेगा, विपरीत दिशा होगी बल और विस्थापन की, तो कार्य ऋणात्मक होता है, ठीक है। हम्म। लिखिए कार्य धनात्मक कब होता है, अगला लिखिए, कार्य धनात्मक कब होता है, उत्तर लिखिए, जब विस्थापन, जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा में होता है, जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा में होता है, जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा में होता है ना, यानी, यानी प्रयुक्त बल और विस्थापन के बीच, प्रयुक्त बल और विस्थापन के बीच 0 से 90 डिग्री तक का कोण होता है, 0 से 90 डिग्री के बीच का कोण होता है, ठीक है। फिर से बोले तो सर। अब ये कोई लिख लिया है तो बोल दो, यानी जब प्रयुक्त बल और विस्थापन के बीच 90, 0 से जीरो से 90 नब्बे के डिग्री का बीच बीच का का कोण होता है, यानी 0 रहेगा, 40 रहेगा, 45 हम्म, रहेगा, 75 रहेगा, 60 रहेगा, 90 से कम रहना चाहिए, 90 होगा तो वो शून्य हो जाएगा, 90 से कम होगा तो वो धनात्मक होगा, 90 से ज्यादा हुआ तो ऋणात्मक होगा, ठीक है। तो ये 180 में तो होना ही है, लेकिन 90 से ऊपर में भी हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो अब पूछिएगा भैया यहाँ ऐसा कैसा होता है कि बल आगे लग रहा है और जा पीछे रहा है, या बल पीछे लग रहा है जा आगे रहा है, ऐसा इसका क्या बोलते हैं, इसका उदाहरण कौन बता पाएगा, कृपया करके अपना वीडियो ऑन रखिए। भाई 7 बजे से बैठे हैं, 1.5 घंटा भी नहीं बैठ सकते, मतलब सारे लोग निकल गए, कितने 9-10 लोग बचे हुए हैं। बताइए, एक एक बार बार फिर फिर से से बोल सर। दीजिए भैया। क्या पूछे थे बताइए, कौन कौन बताएगा क्या बोल रहे थे हम। अभी कट गया जस्ट तुरंत इस वक्त बोल रहे हैं। उनको नहीं बोल रहे, हाँ बताइए आमरीन, बताइए क्या सवाल था। सर जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को धक्का देगा तो वो व्यक्ति पीछे मतलब पीछे की ओर आएगा। अच्छा पीछे की ओर, कैसा ऐसा कैसे होता है भाई, हम तुमको धक्का मारे, तुम आगे की बजाय पीछे आ जाओ। वस्तु नहीं सर, जो मतलब धक्का मारे जो व्यक्ति वो पीछे चला जाता है। होता ना सर पीछे। हाँ, होता है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, काफी अच्छा है, ताली बजा दीजिए आमरीन के लिए।
अब वो क्यों होता है हम भी बताएंगे, अभी बताएंगे। ठीक है, चलिए और कोई उदाहरण। हम कुछ और ढूंढ रहे हैं जो बिल्कुल आपको पढ़ाया हुआ है, आप बोलना नहीं चाह रहे हैं। बल विपरीत दिशा में। बल विपरीत दिशा में कौन सा बल होता है? घर्षण बल। हाँ। घर्षण बल। ठीक है। बॉल जब फील्ड में उतरा था तो बॉल तो आगे जा रहा था, लेकिन घर्षण बल क्या कर रहा था? पीछे लग रहा था इस। रोक रहा था। ठीक है, तभी ने जाके अंत में रुक गया। ये जो आम्बरीन हम्म बनाई है ना, वो काफी अच्छा हमको मतलब ऐसा ये बोली है कि झटका लगता है। जैसे बंदूक की गोली चलेगी तो गोली तो आगे बढ़ती है लेकिन इंसान पीछे चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ इंसान की बात हम्म नहीं कहा जा रहा, उसी पे बल लगाया जा रहा है, वही पीछे जा रहा है, ऐसा बोल रहे हैं। अब आप समझिए, आप जो बोली हो ये देखिए वो क्या है। इसने कहा कि इसने एक इंसान को धक्का मारा, वो आगे बढ़ गया। ठीक है। दूसरा, जब इंसान को धक्का दे रहा होगा तो उसकी तरफ से भी एक बल आएगा, है ना? विपरीत प्रतिक्रिया होती है गति के तीसरे नियम के अनुसार। तो ये बल कार्य किधर हम्म कर रहा है? इस पे इधर कार्य कर रहा है, और जा भी इधर रहा है, तो कहां से होगा इस पे? बोलो। हाँ। ये सामने वाला बल तो कार्य नहीं कर रहा ना इस पे, ये तो अगले पे कार्य कर रहा हम्म है, वो उधर ही जा रहा है। तो दिशा दोनों की बराबर है, बल भी उधर लग रहा है, जा भी उधर रहा है, तो धनात्मक हो गया। और मतलब ये तुमने सोचा है, इसके लिए हम ताली बजवाए हैं। ठीक है, क्योंकि वो तुम्हारा न्यूटन का तीसरा नियम बताता है, वो बल दूसरा है ना? जैसे हम किसी पे धक्का मार रहे हैं, जैसे धरती पे धक्का मारते तो धरती हमारे पे धक्का मारेगी ना। हम्म ठीक है, तो वो बल हमारे ऊपर कार्य कर रहा है, ये जो धक्का मारने वाला बल है वो इस तरफ ही चल रहा है और हम इधर ही जा रहे हैं। तो हमारे पे जो काम हो रहा है वो कैसा हो रहा है? धनात्मक हो रहा है, क्योंकि एक ही दिशा है। आया समझ में आमरीन? कुछ तो समझ में नहीं आया। किसको समझ में आया? अभय मुद्रा नहीं आया? ऐसे करना है। समझ में आने वाले लोग, जैसे न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है, किसी वस्तु पे अगर एक बल लगाओगे तो आ, उतना ही मान का एक बल विपरीत दिशा में लगता है। ये न्यूटन का तीसरा नियम है। तो जब इसने, मान लो ये एक इंसान है, बी ने ए को धक्का मारा तो ए की तरफ से भी एक बल लगा, है ना? हम्म समझ में आ रहा है? वो भले ही छोटा सा ही बल लगा तभी तो पीछे जाता। कभी धक्का मार के देखो, ऐसा लगेगा ना पीछे हम जा रहे हैं। हम्म तो वो किस कारण होता है? इस बल के कारण होता है ना? हम बल ये वाला लगा रहे हैं किस पे? इस वस्तु पे। तो ये वस्तु तो आगे ही जा रहा है, यानी ए तो आगे ही जा रहा है, लेकिन ए के द्वारा जो विपरीत बल है वो हमारे ऊपर लग रहा है। हम्म ठीक है, ए के द्वारा जो विपरीत बल है वो हमारे ऊपर लग रहा है, तो हम किधर जा रहे हैं? इधर ही जा रहे हैं ना? हाँ। तो बल भी हमको इधर ही दे धक्का दे रहा है और हम भी इधर ही जा रहे हैं, तो कार्य हमारे ऊपर कितना हुआ? धनात्मक ही होगा ना भाई। इसको हम्म समझने में क्या लग रहा है? नहीं हो रहा है। क्या? ये तो पता है कि मतलब आप बताएं अभी जो कि कुछ तो समझ में नहीं आया। यही बोलता है ये, कुछ तो समझ में नहीं आया। और जिसको समझ में आया अभय मुद्रा बनाइए। अभय मुद्रा। आमरीन को समझ आ गया। और जिसको नहीं आया, नीचे वाला उंगली ऐसे अभी बताइए, शर्माइए नहीं, देखिए। अच्छा, कृतिका नहीं समझ में आया, और करण को नहीं समझ में आया।
वेट, आपको एक चीज दिखाते हैं। तो दूसरा एग्जांपल नहीं है? अरे रुक रे, इतने तो नहीं बढ़िया रहते हल तो। देख रहा है, देख रही हो कैसा बहस कर रहा है? यही यही लक्षणिया खराब है। कट जाओगे किसी दिन इसी इसी लक्षण पे। सॉरी, माफ कर दीजिए। वहां माफी भी नहीं चलेगा, है ना? सुधार लो इसको, यहाँ तो माफ करिए देंगे, क्या करेंगे हम? चढ़ेंगे तरह पे? रहेगा। देखो आए, अभी माफी मांगा है, देखो तो दोबारा बोलना जरूरी है। नहीं बोलेंगे तो कैसे चलेगा काम? गजब। रिटेलिएशन ऑफ थर्ड लॉ मोशन, लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, देखो शायद इससे समझ में आए, नहीं आए तो भैया कोई बात नहीं, है ना? इसके बिना भी आप एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। वेट, आपको केवल सूत्र याद होना चाहिए और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वो ही ध्यान होना चाहिए, इससे ज्यादा कोई काम नहीं है। ए भाई, अरे कार्य का भी कोई समीकरण है? अभी मैंने कोची लिखवाया है। ये देखो, कार्य का भी तो वो समीकरण है, पूछ रहा है, समीकरण ही मतलब था। दिमागवा दिमागवा बंद कर दिया ना ये। कार्य का भी समीकरण होता है, क्या लिखवाया है? कार्य बराबर बल गुना विस्थापन गुना कॉस थीटा। ये आलू टमाटर है। हाँ। नहीं। अब रिकॉर्डिंग है हमारे पास, जस्ट सेकेंड रुको, ये रिकॉर्डिंग को हम पापा को दिखाएंगे। वेट, नहीं सुधरेगा इसे। लात के देवता बात से नहीं मानते हैं। देखिए आपको हम बता रहे हैं, यहाँ आप जो भी गलत कीजिएगा, हम हमारी तरफ से गलती नहीं हो रही है, इसका हम पूरा ध्यान रखें। आप गलत कीजिएगा तो आपके आप शिक्षक की नजर पे हो, तुरंत टीसी मिल जाएगा। और ये तो अच्छा है कि हम रिकॉर्डिंग कर ले रहे हैं, सबको दिखेगा कैसे बातचीत हो रहा है। कृपया करके लक्षण सही रखिए, थुराने वाला काम मत कीजिए। देखिए इसको। इसने गोली आगे चलाया, गया किधर?
कोबरा मतलब बटालियन में जाने के लिए जो ट्रेनिंग होती है, इतनी लड़की लोग है, देखो इसको बड़ी दमदार ट्रेनिंग होती है और उससे आप घर में बैठ के खाली पहली बाता बाती करने वाली महिला इसको अफसर देखो। थी जिसने कहा कि मैं ज्वाइन करूंगी। एक्चुअली वो बहुत कंफ्यूजन का एक कह सकती हूँ मैं दौर था। घर में बैठ के रोटी तोड़ रही हो ना, देखो। ओके शहीद का बदला लेंगे जवान। देखो इसकी ट्रेनिंग होती है ना। जो पीछे, जैसे वो इंसान गिर गया ना, ये गिरता नहीं है, ठीक है। वो उसको झेलने का ट्रेनिंग कराया जाता है ना, कि गोली आगे चलाए बिगा आगे पीछे, ऐसा ना हो इसके लिए ट्रेनिंग कराई जाती है। देखना थोड़ा सा ये पीछे जाएगा, हिलेगा, थोड़ा सा हिलेगा, देखना इसको। एक शहीद का बदला लेंगे जवान। पेड़ के पास होगा, देखना उसको। ये देखो पीछे गया था ना थोड़ा देर के लिए, एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए। भरोसा है कि वहां भी हमें सफलता मिलेगी। हमें सफलता मिलेगी। देखो ये फायर जो कर रहा है, आगे क्या है, एक आगे चीज रखा हुआ है ताकि वो जो पीछे आ रहा है वो झटका ना लगे। और थोड़ा झटका फिर भी लग रहा है ना। देखना इसको थोड़ा सा पीछे लगेगा, है ना, इसको देखना। हमें पूरा भरोसा है कि वहां भी हमें सफलता मिलेगी। जम्मू के कठुआ के जंगलोट का वो सेना का इलाका है जहां पर फायरिंग हो रही है। पिछले करीब आधे घंटे से लगातार फायरिंग हो रही है। सीआरपीएफ की एडिशनल कंपनीज यहां पर मंगाई गई हैं। सीआरपीएफ के लगातार आ रहा और हेलीकॉप्टर से भी इस जो है इस इलाके पर नजर रखी जा रही है। आप देख सकते हैं लगातार सीआरपीएफ के जवान यहां पर गोलीबारी का जवाब दे रहे हैं। फायरिंग की भी आवाजें आप सुन रहे होंगे। इस बिल्डिंग पर, जिस बिल्डिंग पर हम खड़े हैं, यहाँ पर सीआरपीएफ ने पूरी इस बिल्डिंग को घेर लिया है। लगातार यहाँ पर सीआरपीएफ की गाड़ियां आ रही हैं, एडिशनल डिप्लॉयमेंट आ रही है। जम्मू कश्मीर तो होता इसमें केवल यही है। Newton's third law of motion, the law of action and reaction. When you sit on a chair, your body exerts a downward force on the chair. Similarly, the chair exerts an upward force on you. Hence, two forces act here. These two forces form the action-reaction pair. This is what the third law says. It states that for every action, there is an equal and opposite reaction. Can you repeat? For every action, there is an equal and opposite reaction. In expression, action is equal to minus reaction. मतलब हर एक क्रिया के लिए एक उतनी ही प्रतिक्रिया उसके उल्टी दिशा में होती है, ये कह रहा है। Remember, the action and reaction forces always act on two different objects. You would have seen a gun at the time of firing in the television. But how does the law act on it? When a bullet is fired from a gun, the gun exerts a force on the bullet in the forward direction. This is the action force. At the same time, the bullet exerts an equal force on the gun in the backward direction. This is the reaction force.
thus the gun recoils. That is, the gun moves only a little distance backward. Acceleration. Simple, we can say that gun has greater mass and smaller acceleration, whereas the bullet has हाँ, आ गया समझ में। हाँ, तो समय बर्बाद करके तो ऐसे करेगा। पत्थर मारा है तो फिर भी होगा ना सर? हर जगह न्यूटन गति का सब नियम लगता है, ठीक है। जैसे ये है, जैसे वो ये आप इंसान चाटा वाला था। बताए थे ना भैया, क्या भाई? चाटा वाला। क्या चीज? चाटा वाला? अरे हम्म, चाटा वाला से क्या ही समझ में आएगा, ये थोड़ी समझ में आने वाला है। वो तो सिंपल था। हम क्या कह रहे हैं कि इस इंसान को तुम धक्का दे रहे हो, तो इसकी तरफ से भी थोड़ा धक्का लग रहा है, तुमको महसूस नहीं हो रहा है? किसके अनुसार? न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार। वो जो धक्का लग रहा है उसका कुछ ना कुछ तो मान होगा। वो उस धक्के से हमको धक्का लग रहा है, तो हम पीछे जा रहे हैं। यहाँ हम्म गन से गोली चली है, तो गन ने गोली पे बल लगाया, अब गोली ने गन पे फिर बल लगाया, उतना ही, इसलिए हम पीछे आ रहे हैं। हम्म तो बल गोली किधर लगा रहा है? इस तरफ, और जा भी हम हाँ, पीछे रहे गोली हैं, तो थोड़ा। इसका दिशा तो एक ही बराबर है ना। तो धनात्मक दिशा यहाँ होता है। चलिए, हम्म। ओके, छोड़िए इसको। कार्य ऋणात्मक देख लिए, धनात्मक देख लिए आप, और शून्य देख लिए। समझ में आ गया सारा चीज? हम्म इसका मान होता है एफ एस कॉस हम्म। थीटा। ठीक है। और एक मिनट, इसमें क्या है? अभी कुछ बचा हुआ है। तो ये हो गया, ये भी हो गया। हाँ, लिखिए, कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। जूल क्या है? कौन कौन जूल सुना है? अभय मुद्रा प्लीज। जूल के बारे में कौन कौन सुना है? वीडियो ऑन रखिए प्लीज। जूल के बारे में कौन कौन सुना है? 4 लोग, 5 लोग। जो नहीं सुना है, नीचे नीचे की तरफ हाथ। हम नहीं सुने सर। अच्छा। जूल एक साइंटिस्ट थे, है ना, जिन्होंने कार्य का मान निकालना बताया था। ठीक है। उन्हीं के नाम पे जूल है। जूल एक्चुअली होता क्या है? क्या लिख लिए हैं? बल गुना, क्या है ये? विस्थापन। ठीक है, तो बल का फॉर्मूला क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। विस्थापन मीटर। तो हम्म। इसको जूल कहते हैं। इस चीज को जूल कहा जाता है।
1 किलोग्राम 1 किलोग्राम मीटर वर्ग बटा समय का वर्ग, इसको कहते हैं जूल। इसको सीजीएस में बदलिए तो आप लोग जल्दी से। इसको सीजीएस सिस्टम में बदलिए। कृपया करके वीडियो ऑन रखें। 10 की पावर 7 गुने S स्क्वायर। 10 की पावर 7 गुने सेकेंड स्क्वायर। हाँ, 4 3 7, हाँ करेक्ट है। क्या बताया? 10 की पावर 7 गुने सेकेंड स्क्वायर। अग- अगर केजी सेंटीमीटर स्क्वायर CGS। बताइए, उत्तर बताइए। किलोग्राम 10 के पावर 1000 ग्राम, हाँ 10 का पावर, बोलो बोलो बोलो। 10 के पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। 10 की पावर 5, अच्छा ये मीटर का वर्ग है। ये है भैया, ये तो मीटर का 100 सेंटीमीटर लिखेंगे 10 की पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर। प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो आएगा 10 के पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर का वर्ग बटा सेकेंड स्क्वायर। ये किसका आया था अभय मुद्रा? सेंटीमीटर स्क्वायर है। सेंटीमीटर भैया मेरा जो ये है हाइट है वो 1.5 है। भैया मेरा हाइट 1.5 है। क्या 1.5 बच्चा, क्या सेंटीमीटर लिख दे? 1.5 सेंटीमीटर का है तुम? नहीं भैया, 1.5 मीटर के हैं तो लिखे है कौन? मात्रक सही से लिखिए, नहीं तो 2 चमेटा लगेगा। ठीक है, बल का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो 1 जूल बराबर क्या हो गया? 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर गुना मीटर, यानी 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसी को बोलते हैं जूल। जूल को कैपिटल जे से लिखते हैं। ठीक है, 1 J। ठीक है, ये कार्य ही ऊर्जा में परिवर्तित होता है। नहीं सॉरी सॉरी, ऊर्जा ही कार्य में परिवर्तित होता है। ठीक है, जिसमें जितना ऊर्जा होगा उतना ही वो काम कर पाएगा। जितना खाना खाएगा उतना ही देर वो काम कर सकता है। ठीक है,
जस्ट लाइक दैट। तो यानी ऊर्जा ही कार्य में बदलती है, इसलिए कार्य और ऊर्जा दोनों का SI मात्रक एक ही होता है, वो होता है जूल। ठीक है। कार्य और ऊर्जा का एक ही मात्रक होता है, वो क्या होता है? जूल। ठीक है। तो इसको डाइन नहीं कहते हैं, समझ में आ रहा है ना? डाइन किसको कहते हैं? ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड का वर्ग। यहाँ क्या है? ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ध्यान रखना, डाइन डाइन करने के चक्कर में गलत कर दिए। ठीक है, यहाँ सेंटीमीटर का वर्ग है। ठीक है, अगर आपको एक जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर बोले तो आप झगड़ा कीजिएगा। नहीं करना है, क्योंकि काम क्या होता है? बल, उसका न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का गुणनफल होता है। तो बल का न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का यानी विस्थापन का मीटर। 1 न्यूटन मीटर। या तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक की गल है, एक की बात है। ठीक है। तो अभी हम जो नहीं देखे हैं वो है ऊर्जा। ठीक है। कार्य और ऊर्जा देखो यहाँ लिखा हुआ, इसको पढ़ लेना है ना। कार्य और ऊर्जा शब्द प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अधिक कार्य करने वाला एक व्यक्ति अधिक ऊर्जावान कहा जाता है, जबकि अपेक्षाकृत कम कार्य करने वाला व्यक्ति कम ऊर्जावान कहलाता है। 1 सेकंड मुझे देना, मेरा टैब टाटा बाय बाय बोला अभी, चार्ज में लगा है इसको। जो अपना कपार पकड़ रहे हैं, है ना, सर पकड़ रहे हैं, उबासी ले रहे हैं, ठीक है, कृपया करके ऐसा ना करें। इसके बाद आपको सोना ही है। हम भी इंसान हैं, हमको भी नींद आता है। ठीक है। कल आपके क्लास नहीं है। ठीक है, कृपया करके ऐसा ना करें। ठीक है। समझते हैं आदत नहीं है एक ही क्लास को 2 बार पढ़, मतलब इतना देर पढ़ने के लिए, आता है समझ में, लेकिन ये आदत आपको सीखनी पड़ेगी। ठीक है। सर दर्द दे रहा है और कुछ हो रहा है, भैया पढ़ रहे हैं। फिर भी 11 घंटे नहीं हो रहा हो, 11 बोल रहे हैं, मतलब 7 घंटे कितना हो गया? कितना बोले? 5 घंटा, यानी 7 घंटा क्लास, 7 5 12 घंटे। फिर भी 5 घंटे पढ़ाई नहीं हो रही होगी, इधर उधर ही समय जाएगा। कृपया करके 1 महीना 1.5 महीना बचा हुआ है, पढ़ लीजिए। आगे आपको इतना फायदा करेगा जिसका कोई हिसाब नहीं है। अभी हम एक के घर पे गए थे, जिसको जो पास हुई है ये एग्जाम को, उसके पिताजी मेरे से कह रहे थे कि इसको बोलना नहीं पड़ता है पढ़ने के लिए। ऐसा ही चाहिए, यही चेंज चाहिए।
आपको बोलना नहीं पड़े, और इतना मेहनत कीजिए कि आने वाले समय में लोग देखें आपको, आपसे प्रेरणा लें। ठीक है, ऐसा बनिए। नींद सबको आता है, थकता सब है ना। हमको कोई शौक नहीं पड़ा हुआ है पढ़ाने के लिए। हमारा एक उद्देश्य है बस, उसको पूरा करने के लिए थोड़ा बहुत जो मेहनत करते हैं। सैटरडे संडे हमारा छुट्टी रहता है, क्या था, कहते हैं भाई हमारा छुट्टी है, नहीं पढ़ाने या नहीं कुछ करेंगे हम, अपना चादर तान के सो जाते हैं। हम्म? आपके साथ हैं, आपके से बातचीत चल रहा, सब कुछ हो रहा है। हम्म? देखिए, हो गया यार। हम्म। अपेक्षाकृत कम कार्य करने वाला व्यक्ति कम ऊर्जावान कहा जाता है। इस प्रकार इस प्रकार किया गया कोई भी कार्य प्रयुक्त ऊर्जा के व्यय पर होता है। अगर आप में ऊर्जा है तभी आप काम कर पाइएगा। ठीक है। कार्य करने के लिए दो शर्त का पूरा होना जरूरी होता है। पहला शर्त, उस पे बल लगना चाहिए, बल की दिशा में या इसकी विपरीत दिशा में गतिशील होना चाहिए। इसको लिख लीजिएगा, ये पूरा लिख लेना है आपको। ठीक है, ये पूरा आपको लिख लेना है। देखो, अगर 90 डिग्री है तो कार्य 0। ठीक है। देखो, ये भी लिखना ना। कब 0 होता है? जब वृत्ताकार पथ के साथ गतिशील होता है, बल वृत्ताकार पथ की त्रिज्या के साथ साथ कार्यरत होता है, और पिंड की गति स्पर्श रेखीय दिशा के साथ साथ होती है। तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच कोण कितना है? 90 डिग्री। जो अभी बताए थे, उपग्रह का चीज बताए थे ना, वही वही बातें कर रहा है ये। ठीक है। बल है ना, बल हमारा किधर लग रहा है? त्रिज्या के साथ में, उस पे त्रिज्या पे ये बल है, और ये स्पर्श रेखीय दिशा में आगे बढ़ रहा है। कौन? वस्तु। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो कार्य कितना होगा? 0। ठीक है, कार्य कितना होगा? 0। ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही है, हो गया ये। तो आपको हम कौन कौन सा चीज पढ़ा दिए? ऊर्जा बताना रह गया। दो तरह की ऊर्जा पढ़कर होती आएंगे। है। हाँ, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, इसी से ये सिद्ध हो जाएगा आपका ये वाला, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये जो आप पढ़े हैं। और एक और था, हम्म। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2 AS। यहाँ पे इसको सिद्ध करके बता देंगे आप। ठीक है। आप कुछ, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो जरूर पूछिए हमसे, व्हाट्सएप इसीलिए है, कर दीजिए व्हाट्सएप, भैया नहीं आ रहा है। ठीक है। हम्म। और जो सब्जेक्ट चल रहा है ना, उसके साथ साथ पूछिए। ठीक है, जो भी पूछ रहे हैं उससे हट के अगर पूछ रहे हैं तो हो सकता है हम बाद में बताएं, है ना। आप पूछिए, जो पूछना पूछिए, लेकिन हो सकता है जब हम पढ़ाएं तो बताएं, है ना। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिए। तो कल गतिज और स्थितिज बता देंगे, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। कल तो नहीं बता पाएंगे, बताएंगे कब? मंगलवार को। ठीक है। हम्म। ओके। यांत्रिक ऊर्जा।
ठीक है, करेक्ट। ओके, बाकी और कुछ बना सकते हैं क्या? हम्म, छोड़ दीजिए, अभी नहीं बनाना है। तो आज का चीज समझ में आया, अभय मुद्रा बनाइए, और नहीं आया तो फिर कृतिका सो गई। गुड नाइट कृतिका, गुड नाइट। हेलो। फंस मतलब ये फंस गया या फिर क्या हो गया ये? हम्म। आई डोंट नो, ठीक है, जो भी हुआ है। ठीक है, तो लगभग सबको समझ आ चुका है। ठीक है, नहीं आएगा, अभी भी कुछ दिक्कत आएगा तो मेरा व्हाट्सएप खुला हुआ है, आप पूछ सकते हैं। हाँ। चलिए, हम्म। आइए हम सब सूर्य भगवान का ध्यान करते हैं। कृपया पढ़िए, है ना, कृपया पढ़िए। नहीं पढ़िएगा, फायदा आपको ही नहीं होगा, हमको कोई लेना देना नहीं है। मेरा स्वार्थ बस इतना है कि हमारे बिहार को कोई गाली ना दे, कोई अपशब्द ना कहे, है ना। कुछ बोल देते हैं तो उनके मुंह से निकले ना, हिम्मत ना हो कि वो ऐसा कहें, बस यही है। और उसके लिए केवल एक काम करना है, पढ़ाई करना है। शिक्षा सबसे बड़ा हथियार होता है। और हाँ, मेरा स्टेटस अगर आप लोग देखते होंगे तो आज हम शेयर किए हैं, आज बीएसएफ का रेजिंग डे है, स्थापना दिवस। ठीक है, बीएसएफ जो सीमा सुरक्षा बल है, उसका स्थापना 1 दिसंबर 1962 को हुआ था। ठीक है, 1 दिसंबर 1962। और उसके पहले बैच में मेरे दादाजी थे। ठीक है, तो दादाजी से हमेशा बात होते रहता था, वो देश के बारे में हमको बताया करते थे। ठीक है, कि देश में कैसे अच्छा चीज करना चाहिए, समर्पण कैसे रखना है, कैसे लोगों को मदद करनी है ना, हर चीज। तो दादाजी से फिर पिताजी बताए, फिर चल रहा है, फिर हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो वो भी हमारे एक प्रेरणा स्रोत है, मेरे दादाजी। तो अगर आप स्टेटस देखते होंगे मेरा, तो उसमें दिख जाएगा। और याद रखिएगा कि बीएसएफ का स्थापना दिवस, हर जितने भी है ना, नौसेना है, थल सेना है, ठीक है, ये सबका एक स्थापना दिवस है। आप इसका ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, ये एक जनरल नॉलेज का हिस्सा है। तो बीएसएफ यानी सीमा सुरक्षा बल, इसका स्थापना 1 दिसंबर 1962 को हुआ था। इंग्लिश में इसको रेजिंग डे बोलते हैं, रेजिंग डे। ठीक है, RAISING, रेजिंग डे। ठीक है ना, इसको रेजिंग डे बोलते हैं। तो हमारा झंडा हमेशा ऊंचा रहे, है ना, इसके लिए पूरा प्रयास करना है ना। और उसके लिए अपने आप को मजबूत बनाना है, खूब मेहनत करना है। इसीलिए हम आपके साथ बैठ रहे हैं ना, और कोई कारण नहीं है बैठने का। ठीक है, इतना समय देने का कोई कारण नहीं है, बस इतना चाहते हैं कि हमारे देश राज्य के बच्चे अच्छे हो जाएं। जो फालतू चीजें कर रहे हैं ना, आजकल के बच्चों को देखोगे ना, फालतू चीजों में ज्यादा घुस रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। जहाँ जिस कॉलेज में थे वहाँ पूरा प्रबंध था ये सब फालतू चीज का। ठीक है, वहाँ पे दारू, सिगरेट, शराब, और क्या बोलते हैं, ड्रग्स, गांजा, पता नहीं क्या क्या था। इधर जा रहे हैं, इधर नहीं जाना चाह सके, है ना। इसलिए आपको दोनों चीजें बताते हैं, संस्कार और शिक्षा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हम अपने देश को आगे बढ़ाएं, है ना। रेजिंग डे 1 दिसंबर 1962। और इसका सब सब सेना का एक आदर्श वाक्य होता है। इसका आदर्श वाक्य है, जीवन पर्यंत कर्तव्य। ठीक है, जीवन पर्यंत कर्तव्य, इसको याद रखिएगा, जनरल नॉलेज है ये, मतलब हमारे जो सीमा सुरक्षा बल है उनका ये आदर्श वाक्य है। आप परेड देखिएगा ना, तो उसमें जब भी जैसे मान लो सीमा सुरक्षा बल का परेड आया, तो वो जो अनाउंसर है वो बोलता है कि अभी सीमा सुरक्षा बल का परेड सलामी मंच से आगे जा रहा है। इसका आदर्श वाक्य है, जीवन पर्यंत कर्तव्य। ठीक है,
तो जनरल नॉलेज भी साथ साथ करते रहिए, और ऐसे सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान भी देखते रहिए। ठीक है। एक आशा है कि 3-4 चैप्टर आप कर चुके होंगे, नहीं किए हैं तो करिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही है, थोड़ा देर हो गया है, उसके लिए क्या ही बोले, कभी कभी होना करना पड़ता है। ठीक है, चलिए आइए सूर्य भगवान का ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें पूरी दुनिया में शांति हो, सारे लोग प्रेम से रहें, कभी किसी को कष्ट न मिले, मिले भी तो सहने की शक्ति दे भगवान, दुख बटाने के लिए हिम्मत प्रदान करें। एक बार एक स्वर में गायत्री मंत्र शांति पाठ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष ओम शांति पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः 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 सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु। ठीक है, खूब पढ़िए खूब बढ़िए, मेरा हमेशा सहयोग आपके साथ है ना, कभी हम पीछे नहीं हटेंगे, इसलिए आप मेहनत करिए, मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटना है। चलिए बाय बाय, गुड नाइट, अच्छे से सोइएगा और होमवर्क बनाते रहिए, शॉर्ट नोट्स करते रहिए। चलिए बाय।